सवाल को। देखिए सवाल कह रहा है कि एक मल्लाह 4.2/3 घंटे में 7 किलोमीटर नाव खेकर आ जा सकता है। आ जा सकता है मतलब कि जा भी सकता है और आ भी सकता है। यदि बहाव की गति प्रति घंटा 2 किलोमीटर हो तो, यानी कि बहाव की यानी कि जो जल धाराएं बह रही होंगी उसकी गति 2 किलोमीटर हो तो जल में, स्थिर जल में नाव की चाल कितनी थी। तो पहले बात कि इसमें स्थिर जल के जो मान है वह दिया गया हुआ नहीं है, तो हम मान लेंगे माना कि स्थिर जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया है। अब ध्यान देना है कि हमने यह तो मान लिया कि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अब कह रहा है कि जो बहाव की गति है वह 2 किलोमीटर अधिक हो, या कह लें कि 2 किलोमीटर की स्पीड हो तो प्रति घंटे के हिसाब से। तो बहाव की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो क्या हो जाएगा, x और प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यह बात समझ में आ गया। अब इस सवाल में एक चीज और है कि भैया सवाल में कह रहा है कि इतना घंटे में 7 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 7 किलोमीटर। तो पहले तो इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x किलोमीटर प्रति घंटे, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, प्रति घंटे की चाल से 7 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो भैया समय बराबर तो फॉर्मूला वही होता है, दूरी बट्टा चाल। तो भैया दूरी कहते हैं तो ध्यान दें 7 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है, 7 किलोमीटर की, तो दूरी की जगह पे 7 हो जाएगा। और चाल हमसे पूछा गया, ध्यान दें कि जब पानी की बहाव नाव की दिशा में हो, नाव जिस ओर जा रही होगी और उसी ओर पानी भी जा रही होगी, तो धन में रहेगा, यानी कि प्लस में मान रहेगा। तो इसलिए यह हो जाएगा x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जब विपरीत दिशा में जाएगी, किस दिशा में, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में कहने का मतलब जब वह वापस लौटेगा, जब वह वापस लौटेगा तो फिर से समय बराबर हो जाएगा, है ना। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। तो ध्यान दें कि दूरी तो फिर भी वही रहेगी, यानी कि 7 किलोमीटर जा रहा है और 7 किलोमीटर वापस आना भी है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, दूरी का मान वही रहेगा, चाल। ध्यान दें कि जब नाव की दिशा में पानी बह रही थी तो उस समय तो धनात्मक मान रही थी, लेकिन जब उल्टा आएगा तो उसको तो पानी के साथ लड़के आना पड़ेगा, तो उसकी गति धीमी पड़ेगी, यानी कि माइनस होगी। समझ में आ गया। तो यह क्या हो जाएगा, x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पहला मान क्या है भैया, 7/x प्लस 2 प्लस
दूसरा मान क्या है 7/x माइनस 2। और ध्यान दें कि कह रहा है कि इतना घंटा में 4.2/3 घंटा में, तो दोनों के लिए मान दिया गया है। क्या हो जाएगा 2/3 घंटा। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का सिंपल है भैया, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 और इंटू में x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा तो बच क्या रहा x माइनस 2। छोटा सा बच्चा है ना, इसको उठाकर इस वाले के साथ में लेके आ जाते हैं तो 7 इंटू में क्या हो जाएगा x माइनस 2 प्लस है प्लस। ध्यान दें फिर x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा तो बच क्या रहा है x प्लस 2। तो इस x प्लस 2 को इसके साथ गुना में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब बराबर में 4.2/3। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। नोट हो गया? नोट हो गया तो फिर से ध्यान दीजिए। यहां तक हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने देखा कि x माइनस 2 से x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जा रहा तो बच क्या जा रहा था x माइनस 2। तो इस x माइनस 2 को क्या किए ऊपर वाले के साथ गुना में ले आए, प्लस था प्लस डाले। फिर x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया तो क्या बच गया x प्लस 2 और ऊपर वाली संख्या के साथ गुना में ले आए और जो हमारा पहले का मान था जैसा था वैसे ही रहने दिए। ठीक है, अब आगे की कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए 7 गुने x तो क्या होगा 7x। ठीक है, फिर इसी 7 को इस 2 के साथ माइनस 2 के साथ गुना करवाएंगे तो 7 दूना 14 और माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस 14। ठीक है, इसका कैलकुलेशन हो गया। फिर प्लस है भैया, प्लस डालेंगे। 7 गुने x तो क्या हो जाएगा 7x। अब फिर इसी 7 को इस 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, अब प्लस है तो प्लस 14। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? ध्यान दें आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी दिख रहा है और a माइनस बी भी दिख रहा है, यानी कि जे चीज ई है वही चीज ये भी है, लेकिन चिन्ह बदल गया है, एगो में प्लस एगो में माइनस। तो फॉर्मूले कहता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही कहता है। तो भैया ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर यानी कि माइनस अब बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। बस इतने काम था। बराबर में ध्यान दें पूर्णांक तोड़ेंगे तो 4 तिया 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दें क्या हो जाएगा भैया, ये देखिए जो प्लस वाला है एक्स वाला है तो एक्स वाला के साथ, जो बिना एक्स वाला है उसको बिना एक्स वाला के साथ। वैसे ये 14 और ये 14 कटते हुए नजर आ रहा है ना, एगो प्लस में और एगो माइनस में। तो बच जा रहा है 7x, 7x जोड़ देंगे तो कते हो जाएगा 14x। अब बट्टा में x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो कते हो जाएगा 4, अब बराबर 14/3। अब यहां पे आप क्या कर दोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे भाई बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब ध्यान दें कि यह जो 14 है ये 14 एकरा गुना में आ जाएगा। ठीक है, या कह लें कि ये 14 के गुना में आ जाएगा। तो फिलहाल हम 14 के गुना में रखते हैं। ध्यान देंगे दिस इंप्लाइज ई वाला 14 यहां इनटू में कोना कोनी गुना हो रहा है तो ये वाला हिस्सा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, बराबर है यहां बराबर। ध्यान देंगे इस 3 का गुना इसके साथ हो जाएगा तो 3 गुने 14x। अब गुना करेंगे तो 14 गुने एक्स स्क्वायर तो कते होगा 14x स्क्वायर। 14 के गुना 4 से तो 14 चौका 56 और चिन्ह माइनस का है तो माइनस 56। अब बराबर 14 तिया 42, एक्स है तो एक्स। अब जो उस तरफ है उसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, 42x को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। क्या में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया 14x स्क्वायर
ई वाला हिस्सा इधर लेके आ रहे थे, कितना हो जाएगा -42 का x और -56 बराबर का 0। ठीक है, यहां तक समझ में कोई दिक्कत? अब देखिए 14 से भाग दिलवा देते हैं क्योंकि सब 14 से कटे वाला है, तो लिख देते हैं 14 से सभी में भाग देने पर, तो भैया भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 14x² अब बट्टा में 14 होगा, -42x अब बट्टा में 14 -56 अब बट्टा में 14 अब बराबर 0 के बट्टा में 14। अब काटेंगे तो 14 से 14 का मतलब एक बार में कट जा रहा है। अब यहां देखिए 14 तिया 42 है ना, और 14 चौका 56, तो कते बच जा रहा है भैया, यहां से x² और यहां से -3x और यहां से माइनस कितना 4 अब बराबर का 0। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -4x², कितना आ जाएगा -4x²। अब दिमाग लगाना है कि आखिर कौन सी ऐसी फैक्टर होगी जिसको गुना करने पे हमको -4x² आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे -3x आ जाना चाहिए। इसके प्रति दिमाग लगाना है भैया, बहुत आसान है। देखिए क्या हो जाएगा x² -4x अब प्लस का x अब माइनस का 4 बराबर 0। अब x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा भैया, 2 x था, 1 x बाहर निकाल लिए तो 1 x बचेगा ना यहां से, अब माइनस में 4 चूंकि ई x तो बाहर आ चुका है। ठीक है, प्लस यहां 1 को कॉमन कर लेते हैं, किसको 1 को कॉमन करेंगे तो क्या आएगा भैया, यहां से x अब फिर यहां से -4 अब बराबर का 0। अब ध्यान देना यहां से x और यहां से +1 एक साथ लिख लेंगे, x +1 बराबर में 0 और x -4 बराबर 0। भैया x बराबर -1 कभी नहीं लेना है, x बराबर 4 यानी कि ई मान लेना है। अब सवाल को पढ़ते हैं कि शांत जल में, या शांत जल यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल कितनी थी। जब यह शांत था, पानी शांत था, उसकी स्पीड 2 किलोमीटर की नहीं थी, तब उसकी स्पीड कितनी थी। तो भैया यहां पे लिख देते हैं शांत जल में नाव की चाल आपने कितना माना था, ध्यान दे यहां कितना रखे हुए हैं x, क्या रखे हुए हैं x, तो आपको कितना आया है 4 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब पानी बह रहा था, ये पूछा नहीं गया है लेकिन निकाल देते हैं है ना, क्योंकि माने हुए हैं, जब पानी बह रहा था वो भी 2 किलोमीटर के स्पीड से, तो कहते था x + 2, तो x का मान कहते हो जाएगा 4 और +2 तो कहते हो गया भैया 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा जब पानी बह रहा था। ठीक है, साधारण भाषा में बह रहा था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।